हेलो दोस्तों, हम लोग इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पूर्व में 2 वीडियो सिक्के और शिलालेख पे बन चुके हैं, जाके आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आज बारी है पुस्तकें की, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इस तरफ पुस्तक है और उसको या तो उसके बारे में या उसको लिखने वाले इधर लेखक के नाम है। पहला यह है कि बुद्ध चरित्र। तो सबको पता है कि जैसे ये सामने अश्व दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, अश्व को हम लोग ये मानना है कि ये बुद्धिमान जानवर है, जिससे हम लोग ये ट्रिक बन जाता है कि बुद्ध चरित्र का अश्वघोष। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सौंदरानंद। तो आपको पता है कि जो घोड़े होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। तो हम लोग क्या करना है, सौंदर्य में जाके क्या करना है, अश्व और सौंदर्य को मिलाना है। एक और इम्पॉर्टेंट पुस्तक है सारीपुत्र प्रकरण। तो यहाँ पे यहाँ अश्व घोष दिखाई दे रहा है, तो अपन क्या करना है, जो घूस लेता है उसके क्या प्रकरण में जांच वाँच होता है, इस टाइप से अपन को जोड़ना है। तो पहला समझ गया बुद्ध चरित्र। तो क्या बुद्धिमान होता है अश्व, ठीक है, घोड़ा बुद्धिमान होता है, घोड़ा सुंदर भी होता है, और घूस लेते हैं तो कुछ प्रकरण की जांच हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या है, थेवरी गाथा। थेवरी गाथा को भी कौन लिखा गया है, अश्वघोष लिखा गया। और ध्यान देने वाली बात है कि ये बौद्ध धर्म का गीता है। जातक कथा, जातक कथा में क्या जो पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। महावंश, महावंश में क्या माँ दिख रहा है, ठीक है, माँ, और यहाँ पे भी क्या मगध दिख रहा है। तो महावंश में किसके बारे में, मगध के बारे, मगध और उसके राजा के बारे में बताया गया है। दीपवंश, दीपवंश में श्रीलंका के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इससे ये रिलेटेड कर सकते हैं कि वो श्री राम जी जब श्रीलंका से विजय होकर आए थे तो दीपावली हम लोग मनाते हैं इस टाइप से। मिलित पन्नो, मिलित पन्नो क्या है, मिनांडर और नागसेन के सवाल जवाब से संबंधित बुक है। निदान गाथा किसके ऊपर है, बुद्ध के जीवनी पर बेस्ड है। महाविपाशा शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ वी दिखाई दे रहा है, यहाँ तो वी, और यहाँ वसुमित्र भी दिखाई दे रहा है, तो वसुमित्र दोनों को मिला देना है। यहाँ पे वी दिखाई दे रहा है और यहाँ वसुमित्र दिखाई दे रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये संस्कृत में है, ठीक है। अब आप लोग से क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म वो क्या, इसे क्या कहते हैं। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट कर दीजिए। जैन धर्म से संबंधित अब प्रमुख पुस्तकें, भगवत गीता, जिसमें क्या मौर्य मगध के बारे में बताया गया है। परिशिष्ट पर्व मतलब कोई हेमचंद्र के जो लेखक है उसने लिखा हुआ है। आदि पुराण, सबको पता आदि मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई महावीर बलशाली है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, जिम दिख रहा है। तो हम लोग को आदि और जिम को क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। उवासगत साहो किससे संबंधित है, उपासकों के जीवन के नियम है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, उपवास को अपन क्या उपवास समझना है, ठीक है। उसके बाद आचरण सुत, ठीक है। तो इसमें आचरण क्या होता है, जो बौद्ध भिक्षुक रहते हैं उनके आचरण के बारे में बताया गया है। अब अन्य पुस्तक है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। नागानंद। अब देखो यहाँ पढ़ने से क्या आनंद जैसे अनुभूति हो रही है, तो हर्ष में ही भी आनंद है, तो दोनों को मिला देना है। प्रियदर्शिका, तो क्या होता है कि जिससे हम लोग प्रेम करते हैं, अगर उसके दर्शन हो जाते हैं तो हम लोग को क्या है, हर्ष होता है। एक रत्नावली, रत्नावली में क्या है, जैसे अगर मान के चलो कि आप लोग को बहुत सारे रत्न मिल गए तो क्या हो जाओगे, आप हर्ष हो जाओगे, ऐसा मिलाना है। तो आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है। उसके बाद आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राक्षस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसको पढ़ने से ऐसा लिखा है कि राक्षस के विशाल दांत है, ठीक है, राक्षस के विशाल दांत है। मृच्छकटिकम क्या है, शूद्रक है। रामचरित्र, ध्यान रखने वाली बात है कि रामचरित्र संध्या का नंदी का है। तो संध्या क्या, शाम को हम लोग क्या करते हैं, रामचरित्र पढ़ते हैं इस टाइप से, या राम जी की आरती करते हैं। बस एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि रामचरित्र मानस इसके गोस्वामी तुलसीदास है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हितोपदेश, ठीक है,
हितोपदेश कौन से है? पंडित विष्णु शर्मा जी का है। पृथ्वीराज रासो, ध्यान रखने वाली बात क्या है? पृथ्वी दिखाई दे रहा है और यहाँ क्या दिखा रहा है? चंद्र दिखाई दे रहा है, तो दोनों साथ साथ रहते हैं, पृथ्वीराज रासो का चंद्र वरदाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पंचम सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये। पंचम, यहाँ पंच दिख रहा है, 12 को हम लोग क्या पढ़ना है? 12 पढ़ना है, तो 5 और 12 को हम लोग को क्या करना है? मिला देना है। गाथा सप्तशती, यहाँ पे क्या सप्त दिखाई दे रहा है, तो ऐसा समझना है कि 7 सुर वाले जो गाना है वो कहाँ बज रहे हैं? हमारे हॉल पे बज रहे हैं। 7 सुर वाले गाना हमारे हॉल पे बज रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि मृताक्षरा, तो साफ दिख रहा है कि विज्ञान और क्या है? अक्षर दोनों से संबंधित है। ठीक है, शांति पुराण किसका है? पौन का है। ठीक है, मतलब पौन को अपन क्या पढ़ना है? मौन पढ़ लेना है, मौन मौन। और ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे शांति दिख रहा है, शांति और मौन पढ़ लेना है उसको, जिससे हमको याद रहेगा। कविराज मार्ग यहाँ पे दिख रहा है, कविराज मार्ग। मार्ग में ये सोचना है हम लोग को कि क्या होगा? ठीक है, मेघ हो रहा है और क्या हो रहा है? या वहाँ पे क्या हो रहा है? वर्षा हो रहा है, ये समझना है हम लोग को। शिशुपाल वध, ध्यान रखने वाली बात है। शिशुपाल वध मतलब क्या? शिशु को पालना कब है? माघ के महीने में पालना है। इस टाइप से हम लोग बना लेंगे। नीति सार का क्या है? कामना, मतलब अच्छा नीति रहेगा, अच्छा नीति रहेगा आपका। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? काम बनेगा। ठीक है, अच्छा नीति रहेगा तो काम बनेगा। दान सागर, अपन को क्या? भल्लाल देव वाला याद करना है, बाहुबली पिक्चर का। दान सागर कौन है? भल्लाल सेन। अब भल्लाल चरित्र है, यहाँ ध्यान रखना, भल्लाल चरित्र किसका है? आनंद भट्ट का है। कपूर मंजरो, ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे बॉलीवुड में कपूर फैमिली का राज चल रहा है, ऐसे यहाँ से राज और यहाँ से कपूर याद कर सकते हैं। बाल नाटक, ठीक है, तुम लोग क्या है, जो राजशेखर लोग हैं वो क्या करते हैं? बाल नाटक बनाते हैं, मतलब बाल भारत जो कि एक नाटक है। तारिक मुबारक शाही, तारिक मुबारक शाही किसका है? अहमद सर हिंद का है, ध्यान रखना। खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे खजाइन को अपन क्या पढ़ना है? खजाना, खजाना पढ़ना है, खजाना। और खजाना किसका रहता है भैया? अमीर लोगों का खजाना रहता है। ठीक है, ये ममता को क्या पढ़ना है? ममता, जिसके मन में ममता रहता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो अमीर होता है। जैसे पढ़ लेना है, दोनों को मिला देना है, मतलब एक बार खजाना होता है वो अमीर होता है, ममता जिसके अंदर रहता है वो अमीर होता है, दिल का अमीर होता है। सियासत नामा दिख रहा है, सियासत जो रहेगा, जो करेगा वही क्या? निजाम बनेगा। तबकात नासरी, तो ध्यान रखना ये क्या? नासरी एक नाम है और यहाँ पे सिराज एक नाम है। तारिक फिरोज शाही, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये क्या है? बरनी है, बरनी में क्या? बालूशाही है। ठीक है, कुछ खाने का पकवान है बरनी में, और ये क्या है? बालूशाही है। नस्का दिल खुशा किसका है? भीमसेन का है। तो बच्चे लोग क्या है, जब भीम देखते हैं, छोटा भीम देखते हैं, तो उनका क्या होता है? दिल खुश हो जाता है। जिया नक्शवी कौन है? इसका तूतीनामा है। द्रव्य परीक्षा, तो क्या होता है? परीक्षा में हमेशा क्या होता है? लोगों का टक्कर चलता है, तो टक्कर पैरी हुमायूं नामा क्या है? गुलबदन है। आईने अकबरी, तो ये दिख रहा है, ध्यान देना है, जो आईना होता है और जो जल होता है दोनों सेम होता है, दोनों में क्या है? आपका चित्र दिखाई देता है। तोहफत अकबर शाही, तो यहाँ पे तोहफत को क्या पढ़ना है? तोहफा पढ़ना है, तोहफा। और ये क्या है? शेरवानी, तो आपको तोहफे में क्या मिला है? शेरवानी। मिर्जा हैदर, तो तारिक रशीदी, ध्यान रखना है कि मान के रशीद क्या करता है? अपने मर्जी से काटते रहता है, ऐसा अपन याद कर सकते हैं। बादशाह नामा, तो ये क्या करना? बादशाह और क्या करना है? ये लाहौर, दोनों को याद कर लेना है उनको। बादशाह, तो ये दिखना है कि पद उसे मिलता है और वो क्या कहता है? आमीन बोलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आत्मकथा कौन, मतलब किस किस राजा के आत्मकथा बने हैं, किस किस, तो इम्पोर्टेंट इसको कैसे याद रखना है? BJP, पी के जगह अपन को क्या याद रखना है? BJF, बी से बाबर, जे से जहांगीर और F से फिरोज शाही। अब इम्पोर्टेंट ये है कि संगम कालीन कुछ महत्वपूर्ण साहित्य है। मणि मेखले, जिसका क्या है? शीतले शीतनार, तो मणि क्या होता है? मणि क्या होता है? ठंडा होता है, शीतल होता है, ऐसे याद कर लेना है। मणि कैसे? शीतल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिल्ड पटिकारम, तो यहाँ पे ये याद रखना है, सिल्ड जो होता है अपन को कब मिलता है? सिल्ड मिलेगा कब? जब हम लोग इंडियन आइडल जीतेंगे। ये शब्द से हम लोग क्या बना लेंगे? ये इंडियन आइडल बना लेंगे। ठीक है, तिरुकुलम तमिल भूमि का बाइबिल है।
जीवक चिंतामणि, ध्यान रखना। तो क्या होता है चिंता, क्या होता है, बहुत से लोग रहते हैं जिसको क्या है अपने देवर की बहुत चिंता रहती है कि उसकी कब शादी होगी, कब क्या होगा। अतोल कप्यम, ठीक है, ये ध्यान रखना है, तमिल व्याकरण है। धन्यवाद।